महाकाल की नगरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृहग्राम उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने न सिर्फ उज्जैन पुलिस और प्रशासन के प्रति आम लोगों का भरोसा ही तोड़ दिया, बल्कि सभ्य समाज में रहने वालों के लिए डर का सबब बन गया। घटना 23 जून की रात की है, जो अब सुर्खियों में आई है। उज्जैन के बड़नगर के अडान मोहल्ले में जुलूस के दौरान देश में दहशत फैलाने का पैगाम जारी किया गया। जुलूस में एक वैन को क्रेन के जरिए 40 फीट ऊपर लटकाया गया और उसे विस्फोटक से उड़ा दिया गया और वैन के ब्लास्ट होते ही नीचे जमा लोग मजहबी नारे लगाने लग गए। हाँ, मुहर्रम के जुलूस के दौरान तरह तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, मगर चौराहे में वैन को आसमान में लटकाकर उसे विस्फोटक से ब्लास्ट करना कब से मुहर्रम की परंपरा बन गई। इतना ही नहीं, मामला सिर्फ वैन को ब्लास्ट करने तक सीमित नहीं है। वैन में पोस्टर चिपकाया गया था जिसमें लिखा था, ले फिर आ गए। नीचे खड़े लोग भी यही पोस्टर लेकर चिल्ला चोट मचा रहे थे। सवाल ये है कि ले फिर आ गए का क्या मतलब है? ऐसा कौन आ गया है जिसके आने के जश्न में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बीच चौराहे में ऐसी असामाजिक, असभ्य और अराजक हरकत की गई है? इसका पता सरकार को लगाना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि वैन को ब्लास्ट करने के बाद उसे नीचे उतारा गया और फिर उस पर दो लोग लाल परचम लेकर चढ़ गए और फिर से वैन को ऊंचाई पर ले जाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह देखकर लोग नाराज हैं कि आखिर उज्जैन जैसी नगरी में खुल्लम खुल्ला ऐसी दहशतगर्दी कैसे की जा सकती है। इस मामले को लेकर स्वामी शिवानंद गिरी ने सीएम यादव को निशाने में लेते हुए कहा है कि महाकाल की नगरी में उज्जैन में मुहर्रम के दौरान यही संदेश दिया जा रहा है कि हम काफिरों की गाड़ियों को इसी तरह उड़ा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि जहां पटाखे, दही हांडी पर बैन लग जाता है, वहां गाड़ी को विस्फोटक से उड़ाकर आतंकी गतिविधि जैसी घटना दिखाकर त्योहार मनाने की इजाजत कैसे मिल गई है। एक्स में लोग इस घटना पर हैरानी जता रहे हैं कि आखिर ऐसा जुलूस निकालने की परमिशन कैसे मिल गई। लोग पूछ रहे हैं कि त्योहार के नाम पर ऐसी आतंकी गतिविधि जैसी घटना दिखाने की इजाजत कैसे मिल जाती है। देखा जाए तो यहाँ उज्जैन पुलिस और प्रशासन भी इस घटना का जिम्मेदार है। अगर वैन ब्लास्ट करने की परमिशन दी गई है तो किस आधार पर दी गई, और अगर नहीं दी गई है तो बिना अनुमति के इस तरह का प्रदर्शन कैसे हो सकता है। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तब उज्जैन पुलिस हरकत में आई। एडिशनल एसपी करणदीप सिंह ने बताया कि ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी गई थी। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और 4 आरोपियों को नामजद किया गया है। देखिए, जैसा आपने बताया है, कल रात को एक अखाड़े में अडान मोहल्ले बड़नगर में एक क्रेन के माध्यम से एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के एक विस्फोटक एक विजुअल सामने आया है। उसमें हमने तुरंत धारा 125, 285, 288 में बीएनएस के तहत एफआईआर पंजीबद्ध किया है। उसमें हमने 4 नामजद आरोपी बनाए हैं, जिसमें जो ऑर्गेनाइज़र शोएब खान है और उसके अलावा जो 2 लड़के गाड़ी के ऊपर झंडा लहरा रहे थे, जिनका नाम जाहिद खान और तालिम है, उनको भी हमने नामजद आरोपी बनाया है। इसके अलावा जो क्रेन मालिक जो गोपाल माली है, उसको भी हमने नामजद आरोपी बनाया है और सभी आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, इसमें जो विस्फोटक का उपयोग किया गया, क्या वो बारूद थी या पटाखे थे? सर, किस तरह के प्राथमिक रूप से सामने आया? देखिए कि अभी प्राथमिक जांच में यही सामने आया है कि जो दीपावली के टाइम हम जो रॉकेट्स, मल्टीपल रॉकेट्स चलते हैं एक साथ, तो वैसा इन्होंने पटाखे जो है उनका इस्तेमाल किया है। क्योंकि गाड़ी बंद थी तो शीशे लगे हुए थे, तो एकदम से गैस प्रोड्यूस हो जाती है, तो एकदम से वो ब्लास्ट की तरह विजुअल सामने आता है। तो अभी तक प्राथमिक जाँच में यही समझ में आया है। बाकी विवेचना में और देखेंगे इसमें क्या सामने आता है। आयोजक द्वारा किस तरह की अनुमति यहाँ पे आप ली गई थी और आपके द्वारा क्या दी गई? देखिए, प्रशासन से पटाखों की कभी भी ऐसी कोई भी अनुमति नहीं दी जाती है जिससे आम जनता को आहत हो या कोई उनको डेंजर हो। इन्होंने अपने जो अखाड़े के जुलूस की अनुमति ली थी और हमारे द्वारा कोई भी एक्सप्लोजिव की ऐसी कोई भी या गाड़ी को लटकाने की हवा में कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। उद्देश्य क्या रहा होगा इस टाइप से प्रदर्शन? यूजली ये जो अखाड़े होते हैं व्यूज़ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं और ये स्टंटबाजी जो है पहले से करते आए हैं। बट इस बार इन्होंने जो ये वाला कृत्य किया है, इसके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई करी है। तुरंत एफआईआर पंजीबद्ध करके अभी सभी आरोपियों को राउंड अप किया जा रहा है। बहरहाल अब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े कर देती है कि आखिर जब ये सब किया जा रहा था तब पुलिस कहाँ थी? आखिर सार्वजनिक स्थान पर कानून को चुनौती देने वाला यह प्रदर्शन हुआ कैसे?
अगर इसकी अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया, और अगर प्रशासन की आंखों के सामने ये सब हुआ तो जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए। शब्द सांची इस मामले से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।